हमने तुम्हारे बारे में जो लिखा सही या गलत का तुम्हें बताना है। पेट में पीड़ा, असहनीय दर्द बनता, अपच हो रहा, वजन घट रहा, भविष्य में कुछ आगे ठीक से नहीं कर पा रहे, 2 साल 8 महीने बाद इंतजार करें, सब ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा। घर में विद्रोह हुआ क्लेश तुम्हारे भाई के कारण बन गया, उसकी नियत पत्नी के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत गंदी है, खराब है, व्यभिचारी है, वर्तमान में छेड़खानी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सुधरेगा, उसको डांट लगाओ, उसकी बुद्धि ठीक हो, वरना कानूनी विधि करवाओ। आगे के ये तुम्हें मार्गदर्शन है और आशीर्वाद है। कोई संदेह? बराबर। अपच होती है तुम्हें, खाना भी नहीं लगता, शरीर भी टूटता रहता है, दिमाग भी बहुत विद्रोह करता है, पूरा परिवार भी तुम्हारा बर्बाद हो गया है, सबकी बुद्धियां खराब है, सब महाभारत रचते हैं, अपने अपने रास्ते पे चल रहे, आर्थिक उन्नति भी ठीक से नहीं है, तुम भी कोई काम नहीं कर पा रहे हो, पत्नी भी तुम्हारी कई बार बहुत क्रोधी हो जाती है, उससे भी बहुत विद्रोह हो जाता है। वर्तमान में 4 महीने से सामंजस्य बना था, अब ये नया नाटक हो गया। यही है, अलग कुछ दिन हो जाना चाहिए। जो बार बार प्रश्न उठता है कि अलग हो, हमारी आज्ञा है। वैसे तो हम सब किसी को अलग होने की आज्ञा नहीं देते, पर तुम्हारे घर की जो सिचुएशन है, तो हमारे गुरुजी का कहना है अलग हो जाओ, बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। ठीक है, सब मंगल। साधु जी, सीताराम। जोर से बोलो भैया। सीताराम। क्या हाल है? बोलो, क्या समाधान चाहिए? पूछो सखी। प्रेत बाधा से। तुम्हें प्रेत लगो कि तुम प्रेत हैं लगे? नहीं है? मुझे नहीं लगा है। हाँ, भाई को। भाई को क्या हो गया? किसी ने मांग कर लेके चली गए हैं? अपने बस में करके लेके चली गई। कौन? लुगाई? लुगाई नहीं, लुगाई ले गई। हम क्या करें, छुड़वा दे वे? छुड़वा दी। तो उस लुगाई का क्या करेंगे हम? छोड़ दे अब। छोड़ दे में? गजब की हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत गजब की है। तुम डांडी मूछ के बिना नहीं रहना दुनिया में। मजाक कर रहे हो। और कुछ जानना है क्या? और जमीन विवाद है कोई? विवाद, हाँ। काहे का? वही जमीन मेरे मतलब बाबा जी के था, तो मुकदमा है, धोखा दिया है, भूमि में बहुत परेशान हो रहे हैं, छुड़ाना चाहते हैं, घर में नकारात्मक तंत्र भी किया, विचार गंदे हो जाते, विवाद बना पक्ष में होगा। 2019 से परेशान है, भाई का विषय लेकर आए हैं, वशीकरण किया गया है, पर स्त्री चक्कर में पड़ गया है, उसको आप वापस बुलाना चाहते हैं, वह वापस आ जाएगा, चिंता ना करें, समय लगेगा, लेकिन लौटकर उल्लू घर को आएगा, आशीर्वाद है। यही है बेटा, लेकिन उसे भूत नहीं लगो, वह जिंदा चुड़ैलन लगी है। हाँ, उसे भूत नहीं है, चुड़ैलन लगी है। जी गुरु। ठीक है। ये पुश्तैनी जमीन है तुम्हारी? जी गुरु जी। हाँ। गुरु जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सपना एक पूरा हो जाए। जी गुरु जी। कौन सो करने? जॉब। हैं? जॉब। अच्छा, जी गुरु जी। चलो बेटा, कर दे भी हम विधि। इसमें वो जो औरत है, जी गुरु जी। वो बहुत गंदी, जी। हर प्रकार से गंदी है, उसने भाई की बुद्धि खराब कर दी। जी गुरु जी। भाई का कहना है कि परिवार वाले हमारे लिए मर चुके। जी गुरु जी, ये बोलता है। यही बोलता ना? बहुत हाँ। वो देखना नहीं उल्टा चाहता। सीधा बोलता है। जी गुरु जी, जब से गया तो कोई फोन तक नहीं लगा, कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता वो नहीं कहता है है। हमारे लिए सब मर गए हैं। जी गुरु जी।
माँ को कई बार मार भी चुका। देख लिया हमने। अब हमें तुम फोटो दैयो की, ठीक? ये हैं गुरुजी। हमको देना तुम मंगलवार को, ठीक? जी गुरुजी। खिसको, डांस करो डिस्को। चाय पियेंगे भैया। साधु जी, हाँ, तब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, तब तक हम अगली आज्ञा ले लें। राम कहो। जो बालक बैग टांगे हुए सामने नीली शर्ट पहने हुए हाथ जोड़े सिर नवाए खड़ा है, आजा बेटा, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ, यहीं सामने से आजा। वो जो नीली टी शर्ट नीली शर्ट पहने काला बैग टांगे आ रहा, सेवादारों से निवेदन है उसको भेज दें। हाँ, यहीं सामने से कोई रास्ता हो तो उसको करवा दो जरा। इसके बाद राम कहो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, नमः पार्वती पते हर हर। हाँ, वैसे गुरुजी को ये अर्जी लगानी तो नहीं चाहिए, पर गुरुजी ने लगा दी है, हमारे मन की तो नहीं है। जो बालक छत पर पीले रंग की धोती में छत पर बैठा हुआ है, महाबदमाश, छत पर तुझे नक्कटा बैठना तो नहीं चाहिए ठटरी के बरे। अर्जी तो हम कैंसल करवाना चाह रहे थे, फिर भी प्रकट हो जा। वहां पर आज पुलिस व्यवस्था नहीं है क्या छत पर? रोज तो एक पुलिस व्यवस्था रहती थी। राम है? हाँ, एक छत पे तो परमानेंट पुलिस वालों रखो, पता लगे कोई कूद जाए, ब्रेकिंग न्यूज बागेश्वर धाम की चले, बड़ी आफत है। हाँ, न्यूज वाले भी इतने गजब के हैं कि 5 किलोमीटर दूर कुछ भी होगा वो बागेश्वर धाम का ही नाम चलाएंगे। हो, हमारे यहाँ से छतरपुर जिले में भी कांड होता है, धाम का ही नाम डालते हैं। बड़ा गजब का जमाना है, क्या बताएं। अब किसको सफाई दें कि भाई बागेश्वर धाम एक छोटी सी जगह है, वो 5 किलोमीटर दूर घटना हुई। अब एक दिन न्यूज हमने पढ़ी, हमें बहुत हंसी आई। बागेश्वर धाम के पास में हुई लात घूसों की मार, और वो हुई थी यहां से 10 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पर गंज में, 10 किलोमीटर दूर की वहाँ यहाँ की। अब हमने कहा कि भाई अब इस न्यूज वाले को कौन समझाए कि यहाँ पे लात घूसों की नहीं होती है, यहाँ भूतों की होती है। हैं, गुरुजी तो ठीक है, तुमने टेंट फाड़ दो, शर्म नहीं आती अपने मन से? किसने फाड़ा फिर? किसने फाड़ा? हम तो तुझी को पकड़ेंगे, ते नहीं फाड़ा है, ते नहीं फाड़ा, हम पकड़वा के जेल भेजेंगे। टेंट 7 लाख रुपया का लगवाया हमने, नक्कटा। आइए भैया, देखो तो जी, हमारे तो चेले ही पागल हैं, टेंट फाड़ फाड़ दर्शन कर रहे। ऐसे कोई दर्शन करता? जरा दिखाना जरा टीवी पे, ये देखो, टेंट फाड़ के दर्शन कर रहे। इन्हें शर्म नहीं आती? बड़ी कृपा है कि टेंट फाड़ रहा है, कहीं तुम आदमी फाड़ के दर्शन ना करना। देखो तो तुम, एक से एक उल्लू आ रहे। साधु जी आओ नजदीक। कहां से प्रकट भाई? उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से, बनारस।
बोलो क्या बात है? हमारा क्या बात है? जी मेरा माइंड नहीं सही रहता है अच्छा, और कोई बात? और घर पे हम रह नहीं पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ? और गुप्त बात है, हाँ, बिना माइक के बोलो। अच्छा, किसके पास जाते हो तुम? पढ़े लिखे हो आप? पढ़ो। एक पहला तो लिखा भक्ति प्राप्त हो जाए आपको, आपने ऐसी अर्जी लगाई होगी, माइक लो, लगाई है क्या? भक्ति प्राप्त हो जाए, जीवन भर के लिए काम पूरे हो गए, विचार हट जावे, दरबार में घर की अर्जी लगाई है, वहां कोई नकारात्मक शक्ति व जिंद बाधा आपको परेशान करती, दिमाग हवस व सेक्स के विचार लाती, गंदे विचार लाती, आपको बहुत ज्यादा व्यभिचार करने के लिए परेशान करती, तंत्र विद्या का प्रयोग है, दिमागी पागल नहीं हो, बाहर ठीक रहते हो, घर में परेशान हो जाते हो, तंत्र कट जाएगा, जाओ विचार ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। जय बागेश्वर महाराज की। क्या ये बात सही है? सत्य। कोई संदेह? नहीं कोई संदेह। हमने एक मंत्र लिखा, बंधन कर देंगे, नियम का आप पालन करो, बालाजी दया करेंगे आज से ही, और एक कवच देंगे आपको 11वीं पेशी पे, इसमें हमने बल्कि नोट कर दिया है, तो 11वीं पेशी पर हम आपको कवच देंगे, उस कवच को लेकर के आपको बांध लेना, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम घर में भी रहोगे, बहन के पास भी रह पाओगे, परिवार को समय भी दे पाओगे, तुम्हें घर से वह नकारात्मकता नहीं हटा पाएगी, उस जिंद को उल्टा यहीं टांग दिया जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुजी एक और प्रश्न, मेरा एक भांजा था, उसका मैं वहाँ पे था, उसका नौकरी छूट गया, आना पड़ेगा उनको। मैं उसको बोल आ जाओ दादा, तुम भोजन करबे या भग गए थे? हैं? अच्छा, तुम दूर से प्रणाम करो।